Assalamualaikum my viewers, welcome to IT Academy. So here is the solution that you need. Countdown book 6 third edition chapter number 12 हमने स्टार्ट किया हुआ था. एक्सरसाइज 12C थी. ठीक है, यू कैन सी हियर एक्सरसाइज 12C ऑन पेज नंबर 192. इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हमने अपलोड कर दिए थे. टुडे वी विल लर्न क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम आज की वीडियो में सारा कंप्लीट करेंगे. ऑल टू ऑल हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे. एवरीथिंग, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हर चीज़ आपको बताऊंगी, सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूंगी. ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से सुनना है, इसको समझना है अटेंटिव होकर और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सोल्यूशन आपको YT एकेडमी से मिल जाएगा. राइट, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि प्रॉपरली समझ में आए और कोई भी चीज़ स्किप ना हो. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होता है, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आती आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते. एग्जैक्टली, आई एम राइट और नॉट? आई एम राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ हाउस 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड. एक घर है, उसकी लंबाई 20 मीटर है और 15 मीटर जो है वो चौड़ा है. इस सराउंडेड, घिरा हुआ है, बाय अ वरांडा ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. ठीक है, वरांडा से घिरा हुआ है, मतलब कि अंदर घर है और बाहर क्या है, वरांडा है. विद यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द वरांडा. वरांडा को फ्लोरिंग करने की आपने कॉस्ट बतानी है एट द रेट ऑफ Rs 200 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अभी इसकी हम एक फिगर बनाते हैं, फिर आप लोगों को इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, हमने वही वाला क्वेश्चन जो है राइट किया हुआ है. ठीक है, एक हाउस जो है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं. ये देखिए, हाउस ऐसे बना लेते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप में है. ठीक है, ऐसे ही है ना, क्योंकि कितने मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है. लेंथ इसकी कितनी है, 20 मीटर. और ब्रेड्थ जो है वो इसकी कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, 15 मीटर. तो आपने यहाँ पर लिख देना है 15 मीटर. ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है. ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द क्या है, वरांदा है. ठीक है, ये वाला ये इसके इर्द गिर्द हम एक वरांदा बना लेते हैं. ठीक है, ये वरांदा है और इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ वरांदा की विड्थ कितनी है, 3 मीटर. विड्थ कितनी है, 3 मीटर. ये आपके पास एक हाउस है. ठीक है, ये क्या है, हाउस है. हाउस की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, विड्थ 15 मीटर. और जो वरांदा है उसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर है. ठीक है, और इस वरांदा की आपने क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. फ्लोरिंग की मतलब उन्होंने इसके ऊपर फर्श लगवाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउस का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. इज इट राइट? तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ हाउस. ठीक है, हम यहाँ पर हाउस की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे एरिया ऑफ हाउस. हाउस का एरिया फाइंड आउट करने के क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है आपके पास, 20 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है, 15 मीटर. तो 20 को मीटर को मल्टीप्लाई करना है आपने 15 मीटर के साथ. तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, जल्दी से मुझे बताएं. 20 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 300. क्या आएगा आपके पास, 300 मीटर स्क्वायर. ठीक है, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर. ओके ना यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, ये जो लेंथ है 20 मीटर, ये तो घर की दी हुई है, लेकिन हमने अब क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है इंक्लूडिंग वरांदा. ठीक है, ये सिर्फ हमने हाउस की लेंथ उन्होंने हमें दी हुई है, लेकिन ये वरांदा जो है इसकी हमने क्या करनी है, इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वरांदा की लेंथ भी चाहिए. तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ हाउस. ठीक है, इंक्लूडिंग वरांदा हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ हाउस. ठीक है, इंक्लूडिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं वरांदा को. ठीक है, लेंथ ऑफ हाउस इंक्लूडिंग वरांदा. तो वो क्या करेंगे, जो हाउस की लेंथ है ना 20 मीटर,
ठीक है, 20 मीटर। आगे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, जल्दी से देखें। आपके पास आपने पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वीरांदा को इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं उसको। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला है जो किस पे गिवन है, ऑन पेज नंबर, मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखें, अगर आपने किसी की चीज़ की ये इनर ब्रेड्थ लिखी हुई है ना, तो आउटर ब्रेड्थ -2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ बॉर्डर। अब हमने यहाँ पर क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी, तो हमने आउटर लेंथ निकालनी थी ना, ठीक है। वीरांदा की जो लेंथ है उसको निकालने के लिए आपने क्या किया है, हाउस की लेंथ को ऐड प्लस किया 2 के साथ और मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ठीक है। ये फार्मूला था, तो इसके साथ हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 3 2 जार 6, 6 में 20 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 26 मीटर। ओके यहाँ तक। फिर हमने क्या करनी है, width of house, width of house including veranda, ठीक है। वो कैसे करेंगे, width आपके पास कितनी थी, 15 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 15 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 जार 6, 6 में 15 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 21 मीटर। अब इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ है, जो लेंथ है वीरांदा की वो कितनी आई है, वीरांदा की लेंथ जो है वो कितनी आई है, 26 मीटर, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास हाउस की लेंथ है और ये वीरांदा की लेंथ मैं लिखने लगी हूँ 26 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी है, 21 मीटर, ठीक है। वो हम बाद में लिख लेंगे। चले यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 21 मीटर हो जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट कर लेना है वीरांदा का, ठीक है। एरिया ऑफ हाउस का एरिया तो हमने पहले भी फाइंड आउट किया था, लेकिन एरिया ऑफ हाउस इंक्लूडिंग वीरांदा, वो आप क्या करोगे, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, L मल्टीप्लाई बाय B। लेंथ कितनी है आपके पास, 26 मीटर मल्टीप्लाई बाय 21 मीटर, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास क्या आंसर आता है, देखें यहाँ पर मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई किया हुआ था, 26 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, 546, ठीक है, इज इक्वल टू 546 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 546 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या कर लिया, एरिया ऑफ हाउस भी फाइंड आउट कर लिया और एरिया ऑफ हाउस इंक्लूडिंग वीरांदा, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया हमने फाइंड आउट करना है किसका, सिर्फ वीरांदे का। यहाँ पर एरिया ऑफ हाउस और वीरांदा दोनों शामिल है, लेकिन हमने सिर्फ किसका फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है वीरांदे का, एरिया ऑफ वीरांदा। वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ हाउस इंक्लूडिंग वीरांदा में से एरिया ऑफ हाउस को माइनस कर देना है, 546 मीटर स्क्वायर माइनस 300 मीटर स्क्वायर। देखिए 546 क्या था, एरिया ऑफ हाउस इंक्लूडिंग वीरांदा, और 300 किसका एरिया था, एरिया ऑफ हाउस। तो मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एरिया ऑफ वीरांदा आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे, 6 में से 0 निकाल देंगे 6, 4 में से 0 निकाल देंगे 4, 5 - 3 2, 246 मीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास एरिया आया है वीरांदे का, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द वीरांदा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, किसकी फ्लोरिंग, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ वीरांदा, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर कितनी है, RS 200।
आपने क्या करना है, जो एरिया आया था वीरांदे का 246, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 200 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हमने 246 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 49,200। क्या आया, 49,200। ये आप लोगों ने खुद से भी मल्टीप्लाई कर लेना है। 49200। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लगा देना है, साथ में RS। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो आई आपके पास, टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 49,200। आप यहाँ पर लिख देंगे टोटल कॉस्ट। इज इट ओके और नॉट? सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ हाउस फाइंड आउट किया, फिर लेंथ हमने फाइंड आउट की इंक्लूडिंग विरांदा, फिर हमने क्या किया, विड्थ ऑफ हाउस इंक्लूडिंग विरांदा, फिर इनका एरिया फाइंड आउट किया, फिर इस वाले एरिया में से एरिया ऑफ हाउस को माइनस कर दिया तो हमारे पास किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ विरांदे का। फिर इसको हमने पर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन सी हियर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट है वो अच्छे से ले सकते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए जिन लोगों को समझ आने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन पे 10-10, 12-12 मिनट लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आपकी टीचर भी ऐसे नहीं समझाती होगी जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मैं पूरे दिल से समझाने की कोशिश करती हूँ, इस तरह कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ तो आ जाए, मेरी मेहनत थोड़ी काम तो आए, थोड़ा रंग तो लेके आए। मेहनत करो तो अच्छे तरीके से करो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये आपके पास डिफरेंट फिगर है, इसमें आपके पास ट्राइंगल भी है, आपके पास पैरेललोग्राम भी है और आपके पास क्या है, ट्रेपीजियम भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम किस तरीके का होता है। ये होता है हमारे पास एक पैरेललोग्राम जिसमें हमारे पास दो तिरछी लाइनें होती हैं। ये देखें, एक ऐसे, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बेस और एक होती है हाइट। ठीक है, तो आपने जब भी एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना है उसके एल्टीट्यूड के साथ। इसको हाइट भी कहते हैं और इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, लेकिन एल्टीट्यूड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किसके साथ कर रहे हैं, एच के साथ। तो ये हमारे पास फार्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ठीक है ना। और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आप लोगों ने याद रखना है। थर्ड पे है आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ट्रेपीजियम में आपके पास 2 साइड्स होती हैं, एक छोटे वाली साइड होती है और एक बड़े वाली, दोनों की आपके पास जो लेंथ है वो गिवन है। देखें, ये नीचे वाले की 8 है, ऊपर वाले की 5 है और दरमियान में आपके पास एक हाइट भी गिवन है 4 सेंटीमीटर की। तो आपने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे सोल्व करना है, 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, मतलब दोनों साइडों की लेंथ को ऐड करना है। 8 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। देखिए 1/2 A + B, मतलब एक नीचे वाली लेंथ एक ऊपर वाली लेंथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है हाइट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन करना है जिसमें आपके पास क्या बनी हुई है, पैरेललोग्राम, दूसरे वाले में भी पैरेललोग्राम है, फिर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें ऊपर नीचे की लेंथ गिवन है और एक हाइट गिवन है, मीन्स ये ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है और ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी शेप को आप क्या कहते हैं।
अब यहाँ पर देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनी हुई है जिसकी आपकी बेस कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट आप यहाँ पर लिखें एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितनी है 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका आ गया आंसर। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने इसके फार्मूले को देखना है। पहले तो आपने देखना है शेप को कि ये शेप है कौन सी, फिर उसके फार्मूले को याद करना है और देन आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करके उसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है। सेकंड में देखिए, ये भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनी हुई है। इसकी जो बेस है वो आपके पास कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड यानी कि एच इसके पास कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितनी है 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 16 9 जार कितने होते हैं 16 10 जार 60 होते हैं और 16 9 जार कितने होते हैं 144। तो यहाँ पर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इज इट राइट? ओके है ना, यहाँ तक समझ आ रही है? सिर्फ सिंपल है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, शेप अच्छे से देखनी है, उसका फार्मूला देखना है और बस क्वेश्चन सोल्व कर देना। थर्ड में देखें आपके पास क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल बना है, इसमें आपके पास बेस दी है, हाइट दी है, लेकिन इसका फार्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बेस कितनी है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 1/2 बेस कितनी है 12 मल्टीप्लाई बाय 5। 1/2 12 5 बार कितने होते हैं 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको इससे कट कर देंगे, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जार 2 2 30 जार 60। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके है ना यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट है, ट्राइंगल बना है। ठीक है, इसमें सिंपल हमारे पास जो आपकी बेस है वही आपके पास क्या है हाइट है। ट्राइंगल की हाइट एंड बेस दोनों सेम है 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे पहले बेस लिखेंगे 18 सेंटीमीटर, फिर अगेन हम क्या लिखेंगे हाइट। हाइट कितनी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 1/2 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर। 18 को 18 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करें और आंसर बताएं मुझे। यहाँ पर देखें मैंने रफ वर्क किया हुआ है और 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 324। ठीक है, कितना बन गया 324। 1/2 इंटू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको 2 के साथ क्या कर देना है डिवाइड, इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 324 को 2 के साथ। 2 1 जार 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, 12, 2 6 जार 12 और 4 है 2 2 जार 4। ठीक है, तो 162 जो है आपके पास आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर आएगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पीछे हमारे पास क्या आया था
30 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हमने यहाँ पर साथ लगाना था। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इन चीज़ों का कि आपने कहाँ पर स्क्वायर लगाना है और कहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। नेक्स्ट 5 पार्ट में ये मुझसे एक जो है सही तो बनी नहीं है, छोटी सी ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर इसकी बेस है और 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो बेस आपके पास कितनी है 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो आपके पास कितना है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 1/2 बेस कितनी है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। 15 6 जार कितने होते हैं, कितने होते हैं 15 6 जार। तो देखिए 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 90। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 इंटू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो 2 है वो 90 के साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कट कर दे, इसको 2 के साथ ये 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर आपके पास आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। इज इट ओके? क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। चैनल सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों ने? जल्दी से कर दे चैनल सब्सक्राइब। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास पार्ट 6 है। ये हमारे पास एक बना हुआ है ट्रेपीजियम। इसमें हमारे पास दो इसकी क्या है बेसिस हैं, जहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है दोनों की लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना, ठीक है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, इसको आप कह देंगे ए और इसको आप क्या कह देंगे बी। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना? अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, मतलब ए प्लस बी। इसको नाम उन्होंने पैरेलल साइड की लेंथ को क्या दे दिया है ए प्लस बी। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 ए कितनी है 35 सेंटीमीटर प्लस बी कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 14 के साथ। ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं 1/2 35 में 20 ऐड करेंगे 10 ऐड करें 45 और 20 ऐड करें 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है 55 इसको 2 को कट कर 2 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ 14 के साथ कर दें, या पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 55 को आप 14 के साथ मल्टीप्लाई कर लें पहले 55 को 14 के साथ 4 5 ज़ा 20 0 2 कैरी 4 5 ज़ा 20 और 2 22 मल्टीप्लाई 1 5 ज़ा 5 1 5 ज़ा 5 0 7 7। क्या यही आंसर आता है इसका? ठीक है, या तो आप इस तरह करके इसको 2 से डिवाइड कर दें या आप पहले ही इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 और 55 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 5 7 ज़ा 35 5 लिखेंगे 3 कैरी 5 7 ज़ा 35 में 3 ऐड करेंगे 38। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ चुका है। ओके है ना यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पर भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही हमने फाइंड आउट करना है। दोनों हमारे पास पैरेलल साइड की लेंथ है और एक हाइट है, तो हमने सीधा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 1/2 ए कितना है 21 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर 21 प्लस 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर।
7 और 1 कितना हो गया 8, 2 और 1 3, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 38 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 19। ठीक है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, 19 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 9 जार 45, 5 लिखेंगे, 4 आया कैरी, 5 1 जार 5, 5 और 4 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 जार 9, 1 1 जार 1 5, 9 9 18, 1 कैरी, 1 और 1 2, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग देखें, जब भी हम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आता है, लेकिन जब हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ओके हो गया यहाँ तक? तो ये हो गया हमारे पास 7 पार्ट। एक लास्ट पार्ट रह गया, वो भी कर लेते हैं। अब लास्ट पार्ट में हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, एक बेस है और एक हाइट है। सिंपल, हमारे पास बेस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है यानी कि इसका एल्टीट्यूड कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो एरिया हमने फाइंड आउट करना है। मुझे इसका फार्मूला बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएं फार्मूला याद करें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जार 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी, 5 जार 35, 35 में 2 ऐड करेंगे 37 मल्टीप्लाई 5 5 जार 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी, 5 7 जार 35, 35 में 2 ऐड करेंगे, कितना बनेगा 37, 5 7 और 5 12। ठीक हो गया। और 1 कैरी, 7 3 10 और 1 11, 1 कैरी, 3 और 1 4। अब यहाँ पर आपने पॉइंट लगाना है। देखें, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद तो 1 और 1 2 इधर वाले साइड नंबर आपने गिनने हैं, डेसिमल के बाद वाले 2 और यहाँ पर भी आपने 2 के बाद लगा देना है। तो आंसर आ गया 41.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया इसका आंसर। आसान है ना? तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने एंड तक वीडियो देखी है उनको अच्छे से समझ में आएगी हर चीज़। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप लोग नहीं कुछ कर सकते। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।